हेलो दोस्तों, द जॉब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक संचार और उसके उदाहरण पे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर संचार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हमने कहीं भी देखते हैं तो सबसे पहला संचार के लिए जो शब्द आता है वो होता है जंग। तो जंग हम कहाँ देखते हैं? तो जंग हम कभी कभी अपने घरों के लोहे के दीवारों पे देखते हैं। जो कैसा दिखता है? जो हमेशा नारंगी रंग की कुछ परत होती है जो लोहे पे उपस्थित होती है। तो उसे देखकर क्या पता चलता है कि वो एक प्रकार का जंग है, वही लेयर है। तो जो परत आता है वो कैसे आता होगा आखिर? तो वो परत आता है आपके ऑक्सीजन से। जब वो क्या करता है, प्रतिक्रिया कर लेगा, वो धातु होता है लोहा, और वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर लेता है, जिस कारण से उस पर वो परत जम जाती है। तो आखिर जंग लगता कैसे होगा? तो जंग कैसे कैसे कहा जा सकता है कि वो जंग लगा है? तो वो एक प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया है, ठीक है, विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया है। जंग एक प्रकार की विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसके कारण किसी वस्तु पर उसके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो ऑक्सीकृत हो जाती है, जिसपे उस पर जंग लग जाता है, ठीक है। तो संक्षारण क्या होता है भी? वो भी एक जंग लगना, यानी धातुओं का उसके द्वारा विनाश किया जाता है, उससे वो उसका क्षय होता है। धातुओं क्या होता है? क्षय होता है, जिस कारण से कहा जाता है कि संक्षारण का मूल अर्थ होता है यहाँ पे विनाशन, यानी धातुओं का खराब होना, यानी धातुओं का क्षरण होना। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया होगा? तो सबसे पहले संक्षारण के बारे में जिन्होंने परिचय दिया था उनका नाम था लुई जैक्स थेनार्ड ने, ठीक है। लुई जैक्स थेनार्ड ने कब दिया था? तो 1819 में। और वो कहाँ के थे? तो फ्रांसिस रसायनज्ञ थे, यानी वो फ्रांस के थे। और वो भी उन्होंने दिया नहीं था, बल्कि उनके द्वारा जो प्रकाशित पेपर था उसमें इसके बारे में बताया गया था, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि संक्षारण ऐसा कोई चीज होता है, यानी जिससे कि आपकी किसी धातु की वस्तुओं पे वो धातु की वस्तुओं को खराब कर देती है। तो इसकी भूमिका किसने बताई थी? आखिर संक्षारण में आखिर क्या होता है, जिसकी भूमिका के बारे में किसने बताया था? तो 1824 में सर हम्फ्री डेवी नाम के एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जो ने बताया था कि आखिर संक्षारण होता कैसे है और इसका क्या दुरुपयोग है, इससे क्या हानियां हो सकती है, ठीक है। तो सर हम्फ्री डेवी ने जब युद्ध होते थे तो उस पर जहाज का उपयोग होता था पानी में, और वो पानी का जहाज जब समुद्र में जाते थे तो क्या होगा, तांबा का बने होने के कारण उस पर जंग लग जाता था। तो इसी कारण से उन्होंने इसका भूमिका बताया कि जब समुद्र के पानी में तांबे का क्षरण होने के लिए जो क्षरण होता था उसी को उन्होंने बताया कि संक्षारण इसमें क्रियाकलाप कर रहा है। संक्षारण का इसका में मुख्य किरदार है, ठीक है। तो संक्षारण आखिर होता क्या है, फिर परिभाषा भी जानना जरूरी है। आखिर संक्षारण में ऐसा होता क्या है जिससे यह जंग लग जाता है? तो परिभाषा क्या है कि जब किसी धातु की परत पर वायु, जल या अपने चारों ओर उपस्थित किसी पदार्थ द्वारा वह या तो अभिक्रमित हो जाए या ऑक्सीकृत हो जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। या वह वस्तु संक्षारित हो गई है, तो धातुएं संक्षारित होती है, ठीक है। तो ऐसा कहना कि संक्षारण हो गया है, किसी वस्तु का संक्षारण हो गया है, यानी उस पर जंग लग गया है, ठीक है, उस पर जंग लग गया है, ठीक है। तो आखिर जंग लगा है तो इसका कुछ समाधान भी होता होगा। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी धातुओं पे जंग आखिर लगता है। जैसे हम लोग बचपन में क्या होता था कि हम कभी बिजली के तार को हम किसी एल्युमिनियम के वायर से जोड़ते थे, तो वो क्या होता था कि पानी बरसने पे उस पर जंग लग जाता था, जिस कारण से घर के अंदर की लाइटें कट जाती थी। तो कहा जाता था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो पता चलता था कि उस पे आखिर पानी की वजह से, बरसात की वजह से उस पे जंग लग गया है, और उससे फिर हमें क्या करते थे, डंडे से हिलाते थे, जिसके कारण से वो जंग छूट जाता था और फिर लाइटें आ जाती थी।
तो वही चीज यहाँ पे होता है कि ये आपका संक्षारण मतलब जंग लग जाता है किसी वस्तु पे, यानी वस्तु कुछ देर के लिए वहां पे जो उसकी क्रियाकलाप है, जो एक्टिविटी है, जो उसकी सक्रियता है, वो कुछ समय के लिए खत्म हो जाती है। ठीक है, तो हम इसको अगर मान लो कुछ दिन के लिए हम किसी वस्तु को छोड़ देते हैं तो उस पर एक परत जम जाती है, और उस परत को हटाने के लिए हम किसका, रेगमाल का उपयोग करते हैं। जो सैंड पेपर आता है, जो एम्पेरी पेपर आता है, आप लोग बचपन में यूज किए होंगे किसी चीज को पे जंग छुड़ाने के लिए, तो उस चीज का उपयोग करके क्या करते हैं, हम उसकी सफाई करते हैं और उसका शुद्ध रूप प्राप्त करके उसको काम में लेते हैं। जैसे तार में भी क्या होता है, किसी एल्युमिनियम के तार में अगर जंग लग जाए तो प्रॉपर अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, उसके काम करने की क्षमता कम हो जाती है, तो उसमें क्या किया जाता है, किसी चीज से घस दिया जाता है और फिर उसका शुद्ध रूप प्राप्त करके हम क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो वही काम है यहाँ पे कहा गया है। जैसे लोहा, लोहा Fe है, इसका जो क्या होता है, Fe उसका रासायनिक नेम है, यानी Fe+O2 ऑक्सीजन, और जो कहाँ से लिया जाता है, हवा से, और बहुत मात्रा में H2O कह सकते हो, आर्द्रता लेते हैं। और आर्द्रता क्या होती है, तो वायुमंडल में वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। यानी किसी भी वायु है, वायु क्या है, मिक्स आपके बहुत सारे गैसों का मिक्सचर है, तो उसमें उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, तो जब Fe+O2+ यहाँ पे क्या है, आर्द्रता को मिलाया जाता है तो हमें देता है ये क्या, फेरिक ऑक्साइड, यानी वो क्या हो गया, यहाँ पे जो लोहा था वो ऑक्सीकृत हो गया और इस पे आयरन ऑक्साइड की एक परत जम गई, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जंग लगना बोलते हैं। ठीक है, और X मात्रा में वो आर्द्रता H2O। ठीक है, H2O क्या होता है, जल होता है, और उसी की मात्रा को जब दोनों एक साथ जुड़ जाए तो वो कह देते हैं कि आपका लोहे पे जंग लग गया। फिर कॉपर पे जंग लगना, तो कॉपर पे जंग लगने का क्या अर्थ है कि कॉपर जब H2O आर्द्रता और CO2 यानी हवा, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों से जब अभिक्रिया करता है तो प्रोडक्ट के रूप में कॉपर कार्बोनेट CuCO3 और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसका रंग होता है हरा। यानी जब ये जंग लग जाता है तो हरे कलर में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद आप इसको देखोगे तो कभी कभी कुछ नारंगी नजर आता है, लेकिन असल में इसका रंग होता है लाल और भूरा कलर का हल्का। ठीक है, किसका, आयरन ऑक्साइड का। फिर चांदी पे जंग लगता है, तो चांदी पे जंग कैसे लगने का क्या रीजन, जब सिल्वर यानी Ag अर्जेंटम H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि हवा में मौजूद होता है उससे अभिक्रिया करता है तो बनाता है Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड, जो कि होता है आपको देखने में, ये जब लेयर जमता है, परत जमती है सिल्वर पे सल्फाइड की, तो वो आखिर काला हो जाता है और साथ साथ हाइड्रोजन गैस इससे निकलने लगता है। तो ये चीज आपका क्या है कि चांदी पे जंग लगना, कॉपर पे जंग लगना और यहाँ पे लोहे पे जंग लगना, तो ये सब क्या है, संक्षारण के कुछ उदाहरण है। तो क्या इसके सुरक्षा के भी कुछ उपाय हैं, तो चलिए सुरक्षा के उपाय आगे हम से संक्षारण होने से बचाने के लिए, यानी धातुओं को जंग से लगने से बचाने के लिए हम किन किन विधियों का उपयोग करते हैं उसको देखते हैं, या किन चीज़ों का उपयोग करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो उससे आइए देखते हैं कि जंग के उत्पादों को रासायनिक रूप से हटाने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसमें सबसे पहला जो सबसे मजबूत जो पदार्थ है वो नेवल जेली है। ये बहुत मजबूत होता है, जो लोहे या फिर कह सकते हो लोहा, कोई भी ऐसा मेटल का धातु पर से जंग हटाने के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर स्टील से स्टील पर से यह धुंधलापन हटाने के लिए भी नेवल जेली का उपयोग किया जाता है। स्पेशलिस्ट और भी अच्छे पदार्थों का उपयोग करते हैं, SO40 और भी एक दो पदार्थ हैं जो उसका उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि नेवल जेली के रूप में जो फास्फोरिक एसिड का इस पे परत चढ़ा दिया था, किस पे, धातुओं पर, जिससे क्या हो कि आपका जंग लगने की प्रक्रिया बहुत धीमा हो जाए या न के बराबर हो। फिर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोपॉलिशिंग की जाती है। इसका प्रयोग भी बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है, ऐसा नहीं करने पे वो क्या हो जाएगा, जंग तो हटाएगा ही, साथ साथ धातु की कुछ परतों को भी हटा देगा। कौन, इलेक्ट्रोपॉलिशिंग। ठीक है, साथ इसके बाद हम धातु संक्षारण के लिए क्या करते हैं, उस पर पेंटिंग कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं,
तेल घस देते हैं, यानी ऑयलीकरण कर देते हैं। फिर कहा जाता है इसमें ताम चीनी का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है जो गैल्वेनाइजेशन, यानी हम जिंक की परत चढ़ाते हैं। और जिंक की परत इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि जिंक क्या होता है, ऑक्सीजन या किसी भी आर्द्रता से बहुत कम सक्रियता से अभिक्रिया करता है, ठीक है। बहुत कम रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं होता है। इस कारण से क्या होता है, जिंक की उस पर कोटिंग कर दी जाती है किसी भी धातु पे, जिससे वो क्या हो जाए, उस पर जंग नहीं लगे, ठीक है। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। द जॉब्स एंड चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।